बिहार के प्रधानमंत्री, अगर बिहार का लोग प्रधानमंत्री बने तो कितनी खुशी की बात। आपको नहीं खुशी होगा? आपको भी खुशी होगा, आप भी बिहार के लोग हैं, आपको भी बिहार की मट्टी आप पे बुलंदी आवेगा कि हमारे बिहार के प्रधानमंत्री बने। ऐसे प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारने के लिए अगर पूरे समाजवादी लोगों को एक होना होगा तो पूरे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टी समाजवादी लोग एक हो जाएंगे। महागठबंधन का चेहरा अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो कुर्सी हिलेगी हिलेगी, क्योंकि टक्कर देने वाला कोई अगर है ना तो नीतीश कुमार है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी समाजवादी के सबसे बड़े नेता हैं। समाजवादी नेता ये समाजवादी पार्टी छात्र आंदोलन से आए हैं। इमरजेंसी के टाइम लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, आप नहीं जानते हैं? लालू प्रसाद यादव को चाहते हैं कि पीएम बने? बिल्कुल हम चाहेंगे कि बने, बिल्कुल चाहे कि हम बने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पीएम, हम बिल्कुल चाहते हैं पीएम बने। मगर अभी का जो टाइम है, अभी सारे समाजवादी लोगों को एक होना है, एक होके बैठ के निर्णय होना है। त्याग तो करना होगा, कोई ना कोई को तो त्यागना होगा। अगर इस बेरहमी सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को अगर उतारना है, अगर उसकी कुर्सी को हिलाना है तो आपको त्याग करना होगा। लड़ाई में कोई फरियाद नहीं होगा। अब देखना है कि इसमें कितना दम है। अब लड़ाई में कोई फरियाद 2024 में नहीं होगा। छोड़िए, पीएम मोदी की बात मानते हैं, झंडा लगा रहे हैं इस बार? झंडा मेरा तिरंगा है, बान है, शान है, आन है। तिरंगा तो दिल में है, झंडा घर पर लगाने से होगा, तिरंगा तो हमारे दिल में है, नस नस में भरा है। पीएम बने हैं हम लोग, अगर 35-40 साल के होंगे तो उस टाइम से तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगा लगा रहे हैं। जो लोग तिरंगा नहीं फहराए हैं 2002 तक, उनसे पूछिए जाके कि तिरंगा लगा रहे हैं। हम लोग ने जन्म से तिरंगा लगाना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिखाया है कि तिरंगा लगाना है। तिरंगा तो हम लोग के दिल में, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता के दिल में है तिरंगा। तिरंगा तो मेरा आन है, बान है, शान है। ये आप पूछते हैं कि तिरंगा लगावे, कहते हैं कि घर पर तिरंगा लगाइए। आपने किसी गरीब को घर दिया है, घर ही नहीं है तो तिरंगा कहाँ लगावेगा? तिरंगा हाथ में लिए रहेगा गरीब। अब आ गई है महागठबंधन की सरकार बिहार में, घर भी गरीब को मिलेगा। जो लोग उजाड़ रहे थे उनको अब बसाया जाएगा। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं इनसे बड़ा झूठा साबित नहीं हुआ। इन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा करके आए थे, टोटल रोजगार बेच दिए। बोले कि हम देश नहीं बिकने देंगे, देश के टोटल संपत्ति बेच दिए। और इससे बड़ा क्या झूठ बोल सकता है? अरे क्या बात है, सारे मोदी लेके भागे, एक ही मोदी बचा है। सारे मोदी को माल देके भगा दिन बाहर, सब सेटलमेंट कर ली से, और लास्ट में ये भी मोदी भाग जाएंगे, श्रीलंका वाला हालात होगा। हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे। तो आज नहीं तो कल जैसे बाकी मोदी भागे हैं वैसे ये भी मोदी भाग जाएंगे। पीएम मोदी की मन की बात सुनते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? क्यों सुनेंगे? एक ही बात, एक के बतिया सारी रतिया वाली बात है। केवल घोषणा करना है, कुछ देना तो है नहीं जनता को। राबड़ी आवास के बाहर में अभी देखिए, यहाँ पे फुलवारी के नगर अध्यक्ष राजद की तरफ से आए हुए हैं। पूरा पान वान खा के पूरा खुश है। क्या लग रहा है, खुशी का माहौल है और कितना खुश है? बहुत खुश है। जो नीतीश जी हैं वो तो समझिए कि एक सही समाजवादी आदमी है। समाजवादी का थोड़ा सा अंश रहा, बचा हुआ था, तो नीतीश जी चले आए हमारे तरफ। समाजवादी को कभी बीजेपी बांध के नहीं रख सकता है और ना बीजेपी के साथ रह सकते हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि सरकार बदलते रहती है, आते जाते रहती है। लोग अपने सत्ता के घमंड में चूर थे। कौन? बीजेपी वाले लोग, और कौन? भाजपा वाले, आरएसएस वाले लोग, और कौन? नहीं कह सकते कि घमंड में थे। हमारे विधायक को विधानसभा में पिटवाने का काम किया गया। आप मीडिया यानी कि वो बीजेपी का काम था। और क्या था? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार को तो हाईजैक कर लिया गया था, उनकी तो मजबूरी थी। और अभी क्या हुआ? अभी फ्री हो गए। यहाँ दम बिंदास। यहाँ ये समाजवादी का बहार है, ये समाजवादी लोगों का है। सामाजिक न्याय की धारा की बात करने वाले नेता जी, सामाजिक न्याय के वंशज हैं ये लोग। नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो, और गरीब के नेता, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, अल्पसंख्यक,
तमाम गरीब गुरबा की बुलंदी के साथ सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम किया है। आज गरीबों की सरकार बनी है, ना कि पूंजीपतियों की सरकार बनी है। मुकेश अंबानी और अंडानी की सरकार नहीं है, ये गरीब की सरकार है। ये पिछड़े अति पिछड़ा, दलित महादलित, अल्पसंख्यक की सरकार है। ए से जेड की सरकार है, A to Z की सरकार। यही है। सारे समुदाय के लोग सब हम लोग एक साथ हैं राजद में। अब नीतीश जी आ गए हैं तो और मान मनोबल बढ़ चुका है। लगता है कि पावर मिला है राजद को नीतीश जी के आने से, महागठबंधन को कितना पावर मिला है? गठबंधन में तो राजद को पावर था ही था, लेकिन सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता में आ गए हैं। 2024 के इलेक्शन में महागठबंधन की तरफ से पीएम के फेस होने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। वहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बोर्ड तय करेगा, ये लोग अपने तय करेंगे, हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम। महागठबंधन के सबसे बड़े नेता उभर के आए हैं नीतीश कुमार। गठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। ये हम लोग तय नहीं करेंगे, ये वो लोग मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, मेरे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तय करेंगे, ये नेतृत्व तय करेगा। हम लोग छोटा मोटा कार्यकर्ता हम लोग कैसे तय करते? अगर बनते हैं तो खुशी नहीं होगी? अरे अगर बनते हैं तो खुशी की बात होगी, ऐसी क्या बात है? बिहार के प्रधानमंत्री, अगर बिहार का लोग प्रधानमंत्री बने तो कितनी खुशी की बात। आपको नहीं खुशी होगा? आपको भी खुशी होगा, आप भी बिहार के लोग हैं, आपको भी बिहार की मट्टी आप पे बुलंदी आवेगा कि हमारे बिहार के प्रधानमंत्री बने। ऐसे प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारने के लिए अगर पूरे समाजवादी लोगों को एक होना होगा तो पूरे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टी समाजवादी लोग एक हो जाएंगे, एकदम उखाड़ फेंकेंगे। महागठबंधन का चेहरा अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो कुर्सी हिलेगी हिलेगी, क्योंकि टक्कर देने वाला कोई अगर है ना तो नीतीश कुमार है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव को चाहते हैं कि पीएम बने? बिल्कुल हम चाहेंगे कि बने, बिल्कुल चाहे कि हम बने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पीएम, हम बिल्कुल चाहते हैं पीएम बने। मगर अभी का जो टाइम है, अभी सारे समाजवादी लोगों को एक होना है, एक होके बैठ के निर्णय होना है। त्याग तो करना होगा, कोई ना कोई को तो त्यागना होगा। अगर इस बेरहमी सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को अगर उतारना है, अगर उसकी कुर्सी को हिलाना है तो आपको त्याग करना होगा। क्या 22 रुपए आटा 32 रुपए हो गया, गरीब कहाँ से खागा? झंडा लगा रहे हैं? काहे नहीं झंडा लगाएंगे? हर साल नहीं लगाते हैं? नहीं, हर साल लगाते हैं तिरंगा 15 अगस्त में। हर साल तब बाकी दिन में अपना राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगेगा। इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि घर घर झंडा लगाना है, तो वो लगा रहे हैं ना? अरे क्या उनके आह्वान पे लगा रहे हैं? उनके आह्वान में क्या, हम जब से जन्म लिया है तिरंगा फहराया है, आप जी तो आज आए हैं। अब लड़ाई में कोई फरियाद नहीं होगा, अब देखना है किसमें कितना दम है। अब लड़ाई में कोई फरियाद 2024 में नहीं होगा। छोड़िए, पीएम मोदी की बात मानते हैं, झंडा लगा रहे हैं इस बार? झंडा मेरा तिरंगा है, बान है, शान है, आन है। तिरंगा तो दिल में है, झंडा घर पर लगाने से होगा, तिरंगा तो हमारे दिल में नस नस में भरा है। पीएम बने हैं हम लोग, अगर 35-40 साल के होंगे तो उस टाइम से तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगा लगा रहे हैं। जो लोग तिरंगा नहीं फहराए हैं 2002 तक, उनसे पूछिए जाके कि तिरंगा लगा रहे हैं। हम लोग ने जन्म से तिरंगा लगाना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिखाया है कि तिरंगा लगाना है। तिरंगा तो हम लोग के दिल में, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता के दिल में है तिरंगा। तिरंगा तो मेरा आन है, बान है, शान है। ये आप पूछते हैं कि तिरंगा लगाने, आज वो हर साल घर पर और कहते हैं कि घर पर तिरंगा लगाइए। आपने किसी गरीब को घर दिया है, घर ही नहीं है तो तिरंगा कहाँ लगावेगा? तिरंगा हाथ में लिए रहेगा गरीब। अब आ गई है महागठबंधन की सरकार बिहार में, घर भी गरीब को मिलेगा। जो लोग उजाड़ रहे थे उनको बसाया जाएगा। मोदी जी का सपना है कि सबका पक्का घर बनाना है, आप बोल रहे कि घर ही नहीं। अपना तो आप अपना झूठ सर, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं इनसे बड़ा झूठा साबित नहीं हुआ। इन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा करके आए थे, टोटल रोजगार बेच दिए। बोले कि हम देश नहीं बिकने देंगे, देश के टोटल संपत्ति बेच दिए। और इससे बड़ा क्या झूठ बोल सकता है? अब तो इनको कुछ बचा नहीं। बिल्कुल जो बोल रहे हैं मेरे भाई सही बोल रहे हैं। अरे क्या बात है, सारे मोदी लेके भागे, एक ही मोदी बचा है। सब मोदी से भेज दिया, लास्ट मोदी है। जांच किसका होता है? जांच किसका होता है?
विपक्षी दल का ईडी सीबीआई जितनी एजेंसियां हैं, मैं उनको से भी आग्रह करना चाहूंगा कि दुरुपयोग मत आप क्या बोल कीजिए। रहे थे कि सारे मोदी लेके एक ही मोदी? सारे मोदी को माल दे के भगा दिन बाहर, सब सेटलमेंट कर ली से, और लास्ट में ये भी मोदी भाग जाएंगे, श्रीलंका वाला हालात होगा। झोला उठा के चल पड़ेंगे। इन्होंने तो घोषणा कर ही दिया है कि हमारा क्या है, हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे। तो आज नहीं तो कल जैसे बाकी मोदी भागे हैं वैसे ये भी मोदी भाग जाएंगे। तो कही चुके कि हम झोला उठा के और पहले से घोषणा कर, प्रधानमंत्री भागे क्या? प्रधानमंत्री आज न है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कैसे भाग गए? जिस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति भी थे वो भी कहते थे कि हम फकीर हैं, सारा माल जो है बेच करके अपने भाई भतीजा खुद नहीं रखे लेकिन अपने परिवार में बांट दिया, परिवार में बांटा, अपने दोस्तों को बांटा, अपने यार को बांटा और उन पर कोई कार्रवाई आप नहीं। एक बताइए कि विपक्षी छोड़ा के एक सत्ता, कोई भी सत्ताधारी पार्टी पर एजेंसी को लगाया गया, कोई भी एक एजेंसी को आज तक खाली विपक्षी पार्टी या सीबीआई से झुको या अगर बिकते हो तो बिक जाओ, यही तो दो नीति अपनाया है भाजपा वाले लोगों ने, आरएसएस वाले लोगों ने, कि ऐसे नहीं तो ऐसे झुको। मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जिन्हें झूठे मुकदमे में लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया, वो जेल जाना पसंद किए। आप लोग बोलते हैं कि तरक्की नहीं देखे तो एंड्रॉइड फोन लेके घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मोबाइल और नेट यूज कर रहे हैं, फ्री में जियो चला रहे हैं। जियो अब हम लोग का जमाना आया, हम लोग का जमाना आया तो हम लोग लेके घूम। बीजेपी के राज में ना आया काहेला बीजेपी के राज में जियो, जी नहीं, बीजेपी के राज में कुछ नहीं आया। दिन भर रात भर नेट। जितना भी चीज अगर भारत की एकक बुनियाद है ये यूपीए की सरकार का है, यूपीए की सरकार और महागठबंधन के लोगों की देन है। लागू प्रधानमंत्री ने किया। क्या लालू को प्रधानमंत्री, ये सब अंडानी और अंबानी को सारा बैंक को निजीकरण करके सारे को दिलवा दिया लोन और भगवा दिया, और आप कहते हैं कि जियो जो 99 का रिचार्ज होता था 300 का रिचार्ज हो रहा है और कह रहे हैं कि जियो ला दिया। 1 महीने तक नेट भी तो ही देता है, कुछ ना नेट देता फ्री, कुछ ना 99 में देता था, अब पहले फ्री था, आदत लगा दिया। पहले 400 था सिलेंडर, अब 1200 रुपए। तो यही आप सोच लीजिए। और तीर्थ समिति ईरानी लेके टैंक घूमती थी टैंकी कि अरे बाप रे बाप, चूड़ी में मनमोहन जी को भेजती थी, आज ना चूड़ी, आज कहाँ चली गई, आज कहाँ सास कभी बहू थी? कौन? हाँ ना पता आपको, सास में बहू में भी उलटफेर हो रहा था, उस सीरियल में भी, यहाँ भी उनका उलटफेर हुआ। दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। ये देश है भारत, ये पुरखों का राज है, पुरखों का देश है, लोगों ने बलिदान दे के देश को बचाया है। और जब पूछिए इन लोग से तो हिंदुस्तान, अच्छा, एक चीज बताइए, स्मृति ईरानी अच्छी एक्टर थी कि अच्छी लीडर है? अरे भैया, ना अच्छी एक्टर बनी और ना अच्छी लीडर बनी, ना अच्छी एक्टर बनी और ना अच्छी लीडर बनी। लीडर अगर बनती तो हम लोग ने, महागठबंधन वाले लोगों ने बिहार की धरती पर जो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब के लेके आंदोलन किया, अभी दूर पहले हमारे साथ खड़ी रहती। अच्छा, उनके अभी पॉलिटिक्स लाइफ में मतलब एक्टिंग नजर आता है कि नहीं? एक्टिंग तो खूब है, कुट कुट के भरा हुआ है। ओवर एक्टिंग है, एक्टिंग भी उनका सही नहीं है, लोग देखते ही समझ जाते हैं। ओवर एक्टिंग, हर जगह ओवर एक्टिंग है, सच्चाई से कहीं कोई वास्ता नहीं है। कहीं कोई एक्टिंग भी करता है किसी सच्चे मुद्दे पर तो जरा देखने में भी अच्छा लगता है। प्योर झूठ बोलना, झूठ को ढकना सबसे बड़ी। ये मोदी की मन की बात सुनते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते? क्यों सुनेंगे? एक ही बात, एक के बतिया सारी रतिया वाली बात है। केवल घोषणा करना है, कुछ देना तो है नहीं जनता को। टैक्स के पैसे को अपने दोस्तों में लुटाना है, कुछ देना तो है नहीं। कोई कुछ देने का प्रयास करता है, समाजवादी लोग जो हैं वो देने का प्रयास करते हैं, उनको भी वो लोग जो ज़बरदस्ती, जो केंद्रीय एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, वगैरह वगैरह जो भी है, उनसे जो है उनको तंग करवाते हैं, परेशान करवाते हैं। ये सरकार और एक बात जान लीजिए, बिहार समाजवादियों की धरती है और यहाँ जब जब जो है जनता पर कोई खतरा आता है या उन्हें परेशानी में डालने का प्रयास किया जाता है या दंगा भड़काने का प्रयास किया जाता है तो बिहार की जनता जो है जनादेश फिर से वही देती है कि यहाँ फिर से समाजवाद स्थापित हो और अमन चैन का शासन हो। लालू जी पहले शासनकाल में ही बोले थे कि जब आदमी नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, मस्जिद में इबादत कौन करेगा, गुरुद्वारा में कौन जो है बाइबिल पढ़ेगा। तो यहाँ समाजवादियों की धरती है, सब लोग अमन चैन से मिलकर एक साथ रहते हैं और रहेंगे, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। चलिए, इस बात में आपके बहुत सच्चाई है कि बिहार में खासकर जो समाजवाद का जो एक चलन है जो शुरू से चला आ रहा है और जो गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल पेशकश करता आ रहा है बिहार शुरू से लेकर अब तक, उसकी वजह से भी यहाँ के लोग आज भी यूनाइट है और एकता की
अभी भी पहचान है बिहार, और एकता की वजह से और यहाँ की जो गंगा जमुनी हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की वजह से भी बिहार जाना जाता है। और उसी के तर्ज पे नीतीश कुमार जी ने ये स्टैंड लिया। बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ चुका है, अब बदलाव होगा। जैसा कि अब कहने वाले कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग अब इस सत्ता में काबिज होंगे और सत्ता में राज करेंगे, तो बिहार का भी विकास तेजी से होगा और एक सामाजिक न्याय की बात को जो आगे बढ़ाने की बात है वो तेजी से बढ़ेगा।